Meanwhile, my colleagues have filed these ground reports from various parts of Punjab and in Haryana, where stubble burning is rampant. Let's quickly listen in. का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है। दिल्ली के अंदरूनी मामले होते हैं जिससे प्रदूषण बढ़ता है, साथ ही साथ बाहरी मामले भी होते हैं जिनमें अहम योगदान होता है दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले लगभग 28 विभागों के साथ एक संयुक्त बैठक की है। सर, बैठक में क्या कुछ निकला? 28 विभाग थे, पॉल्यूशन पहली बार लग रहा है कि 300 के आंकड़े को पार कर चुका है दिल्ली में। देखिए, ये पहले से पूर्वानुमान था कि सर्दियाँ बढ़ेंगी और साथ साथ जो हवा की स्पीड है वो कम होगी। उसको देखते हुए अब धीरे धीरे प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। 300 से पार प्रदूषण गया है और उसको देखते हुए पूरे दिल्ली के अंदर ग्रैब 2 का जो डायरेक्शन COQM का है उसे लागू कर दिया गया है। उसको दिल्ली में और कैसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए आज हमने जो है सभी विभागों की संयुक्त बैठक की और जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिया है। इसमें से पहला निर्णय लिया है ख़ासतौर से जो हॉट स्पॉट्स हैं और उन पर विशेष मॉनिटरिंग शुरू होगी। जितने जो DC इंचार्ज हैं हॉट स्पॉट्स के 25 तारीख को ग्राउंड विजिट खुद करेंगे और वहाँ जो भी अगर कोई कमी है उसको जो है दूर करके वहाँ पे एक्शन प्लान को तेज़ करेंगे। साथ ही साथ अभी आज हमने ये देखा है कि 13 हॉट स्पॉट्स के अलावा करीब 8 ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे AQI थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। इसके लिए स्पेशल टीम बनाई गई है जो वहाँ ग्राउंड विजिट करके और क्या सोर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेगी और उसको कंट्रोल करने के लिए एफर्ट करेगी। साथ ही साथ अब पूरे दिल्ली के अंदर जो पानी का छिड़काव हो रहा है, अब अभी तक सामान्य पानी से हो रहा था, अब उसमें जो डस्ट सेपरेशंस के जो पाउडर होता है उसको मिला करके इसका छिड़काव किया जाएगा जिससे कि उसे और डस्ट को कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह से अब बस और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं कि बस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए। साथ ही साथ पर्यावरण बस सेवा जो है वो शुरू करने की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। मेट्रो में जो 7-8 मिनट की जो गैप है उसे 5-6 करने का और जहाँ पे 4-5 का है उसे 2-3 करने का निर्णय दिया गया है। उसी तरह से जो SDMs हैं वो RWA की मीटिंग बुलाएंगे और वो जो गार्ड्स होते हैं उन लोगों को जो है उनसे हीटर दिलवाने के उपलब्ध कराने के लिए जो है निर्णय लेंगे। सर, कई स्कीम्स होती हैं, चाहे वो ऑड इवन हो या फिर रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ हो। 26 तारीख से आपने मुहिम शुरू किया, लगता है कि इस बार भी उसकी परमिशन मिलेगी? क्योंकि पिछली बार जो रेड लाइट ऑन है, इंजन ऑफ है, उसका सर जो परमिशन थी वो नहीं मिल पाई थी। देखिए, इस बार रेड लाइट ऑन गाड़ी आपको एक जन जागरूकता अभियान के रूप में चलाया जाएगा जिसमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नहीं लगा रहे हैं। इस बार जो सामाजिक संगठन है, जो इको क्लब है, पर्यावरण मित्र हैं, RWAs हैं, जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, तो सब लोग मिल करके इसे एक जन जागरूकता के अभियान के रूप में चलाएंगे। क्योंकि रेड लाइट पर इंजन तो हम ही बंद नहीं करते हैं, तो हम सब मिल करके एक दूसरे को इसका प्रचार करें कि भाई रेड लाइट अगर आती है तो अपना जो है गाड़ी का इंजन बंद कर लें। सर, ऑड इवन की जरूरत लग रही इस साल पड़ेगी? क्योंकि हमने देखा था ऑड इवन काफ़ी हद तक सक्सेस रहा था, रिपोर्ट्स भी हमने देखी थी कि ऑड इवन से पॉल्यूशन थोड़ा कम हुआ था। लगता है कि इस बार ऑड इवन की जरूरत पड़ेगी दिल्ली में? देखिए, अभी जो स्थितियां हैं उसमें तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार हर निर्णय के लिए तैयार है। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेकर के निर्णय हम लेंगे। 2 सवाल और रहेंगे बस। जो प्रदूषण है दिल्ली में, सबको पता है कि दिल्ली का हिस्सा लगभग 30% होता है वाहनों का धुआं, डस्ट पोल्यूशन हो गए, और 70% जो हिस्सा होता है वो बाहरी राज्यों का है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सर, बड़ी संख्या में पराली जल रही है। हरियाणा में आपकी सरकार नहीं है लेकिन पंजाब में तो आपकी सरकार है। पराली को लेकर सर इस बार क्या कुछ परिणाम है निकल कर सामने आ रहे हैं? क्योंकि सर धुआं लगातार जो है पराली का वो दिल्ली पहुँच रहा है अभी। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की संयुक्त बैठक हुई थी और उसमें हमने इन सभी बिंदुओं को सबके सामने रखा और हमने अपील की कि भाई हमें आपके सबके सहयोग की ज़रूरत है। पंजाब में भी वहाँ की सरकार तैयारी कर रही है और बाकी राज्यों के साथ भी हमने ये बात की है कि इस बार पिछले से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पे फोर्स करें जिससे कि हम कम से कम उसका जो असर पड़ता है दिल्ली में वो कम हो सके। आखिरी सवाल, कल दशहरा है, पटाखे पे दिल्ली पे बैन है,
लेकिन एनसीआर में अभी भी बैन नहीं लगा। बड़ी संख्या में पड़ोसी जिलों में आतिशबाजी होती है दशहरे के दिन। दिल्ली में भी ऐसा ना हो, इसके लिए सर कोई प्लान, या फिर एनसीआर के जिलों में पॉल्यूशन बढ़ता है तो उसका सीधा असर दिल्ली पे होता है, तो उसके लिए सर कोई प्लान बना अभी तक? देखिए, अभी दिल्ली में तो पटाखा बैन है, इसका निर्देश पुलिस को दिया जा चुका है। और दिल्ली के लोगों से भी हमारी अपील है कि हमें सबको मिल करके प्रदूषण को कम करने के लिए काम करना है। हमें ऐसा काम करना है जिससे कि हम पर्यावरण मित्र में अपना नाम शामिल करें। ऐसे कोई काम ना करें जिससे प्रदूषण बढ़ता हो। मुझे उम्मीद है कि सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे तो प्रदूषण को और पहले से जो है कम करने में हमें सफलता मिलेगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.